Good morning, all dear students. This is Harish Gangbar. I hope you are fine and safe at home. And today I'm here with the story An Angel in Disguise in your class 10th and ninth. This is a very pathetic story. You have already watched the summary and you must have some point of view about this story. And now I'm starting the explanation. And before we start this session, please subscribe the channel, press the bell icon, and never miss an update from the channel. Okay, so let's start. Idleness, vice, and intemperance had done their miserable work, and the dead mother lay cold and still amid her wretched children. ये स्टोरी बहुत ही पैथेटिक है। तो बिगिनिंग होती है कहाँ से कि एक लेडी होती है जो आइडलनेस से भरी हुई थी, वाइस उसके अंदर बुराई थी, इनटेम्परेंस मतलब बैड टेम्पर्ड थी, गुस्सा उससे आता था। तो इन सारी चीज़ों ने अपना काम कर दिया था। अपना काम करने का मतलब क्या है कि इन सब चीज़ों की वजह से उसकी यह हालत हुई थी कि वो डेड होकर लेटी थी कहाँ पर, अपने बच्चों के बीच में। इन सब वजहों की वजह से वो मर चुकी थी और अपने छोटे छोटे बच्चों के बीच में लेटी हुई थी। She had fallen upon the threshold of her own door in a drunken fit and died in the presence of her frightened little ones. क्या हुआ था? ड्रंकन फिट में यानी पीने से जो उसकी हालत थी, अपने आप को संभाल नहीं पाई, ठोकर खा के वो अपने घर के ही थ्रेशोल्ड यानी दरवाजे पर गिर गई और अपने छोटे छोटे डरे हुए बच्चों के सामने गिर के मर गई। अब यहाँ पर नरेटर क्या बोलता है? डेथ टचेज द स्प्रिंग ऑफ आवर कॉमन ह्यूमैनिटी। जो डेथ है वो हमारी कॉमन ह्यूमैनिटी है, उसके स्प्रिंग को टच करती है। स्प्रिंग मतलब बहुत अच्छा दौर, एक अच्छा मौसम। तो यहाँ पर इंसान का अच्छा मौसम क्या होता है? उसका जो जवानी का दौर है, यंग एज जो है। दिस वुमन हैड बीन डिस्पाइज्ड, स्कॉफ्ड एट एंड एंग्रीली डिनाउंस्ड बाय नियरली एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड इन द विलेज। अब देखिए लोगों का एटीट्यूड क्या होता है किसी के मरने से पहले और मरने के बाद में। तो इस औरत के मरने से पहले इसको गांव के हर बच्चे ने, हर औरत ने, हर आदमी ने डिस्पाइज किया, मतलब उसको गाली दी, उसको बुरा बताया, उसका मजाक उड़ाया और उसका क्रिटिसाइज किया, मतलब उसको भला बुरा कहा, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही ऐसा था। बट नाउ अब देखिए उन सबका एटीट्यूड कैसा हो जाता है। सबका एटीट्यूड चेंज हो जाता है कि कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मर गए बेचारी, ये है वो है, अब बच्चों का क्या होगा। नाउ एज द फैक्ट ऑफ हर डेथ वॉज पास फ्रॉम लिप टू लिप, यानी उसकी मरने की खबर लिप टू लिप चल रही थी, बातों में लोगों में घूम रही थी उसकी बातें। इन सबड्यूड टोन्स पिटी टुक द प्लेस ऑफ एंगर एंड सॉरो ऑफ द डेनंसिएशन। तो लोगों के बीच में क्या हुआ? गुस्से के बदले दया और क्रिटिसिज्म यानी भला बुरा कहने के बजाय दुख उनको होने लगा। पहले भला बुरा कहते थे, गुस्सा करते थे, लेकिन अब उन्हीं लोगों को दया आ रही है और उन्हें दुख हो रहा है बच्चों की कंडीशन देखकर। नेबर्स वेंट हेस्टली टू द ओल्ड टम्बल डाउन हट in which she had secured little more than a place of shelter from summer heats and winter cold. तो सभी लोग जो पड़ोसी थे उस टम्बल डाउन हट में, यानी लुढ़की छोटी सी झोपड़ी में, जहाँ पर उस औरत ने सर्दी से और गर्मी से बचने के लिए थोड़ा सा बंदोबस्त कर लिया था,
तो लोग वहाँ दौड़े चले जा रहे थे मरने के बाद। अक्सर ऐसा ही होता है गाँव में, ठीक है? लोग चले जाते हैं, मरने की खबर मिलती है आखिरी बार देखने के लिए। कुछ लोग ज़रूरत का सामान भी ले जाते हैं, कोई ज़्यादा गरीब होता है तो। एंड सम विद फूड फॉर द सम विद ग्रेव क्लॉथ्स फॉर अ डिसेंट इंटरमेंट ऑफ द बॉडी। कुछ बॉडी के लिए कपड़े यानी बच्चों के लिए कपड़े लेके जा रहे थे। एंड सम विद फूड फॉर द हाफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, 3 इन नंबर। और जो 3 बच्चे थे उनकी भूख मिटाने के लिए, भूख से मरते हुए बच्चों को बचाने के लिए कुछ लोग खाना लेकर जा रहे थे। ऑफ दी जॉन द ओल्डेस्ट, अ बॉय ऑफ 12 वॉज अ स्टाउट लैड। तो इन सब में बड़ा था जॉन, 12 साल का था। स्टाउट मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉय था, और वो किसी भी किसान के साथ खेत में काम करके अपनी अर्निंग कर सकता था, रोजी रोटी कमा सकता था। अब सेकंड थी केट, बिटवीन 10 एंड 11, लगभग 10-11 साल की थी। वॉज ब्राइट एक्टिव गर्ल, ब्राइट ब्रिलियंट थी, एक्टिव थी, काम करने में मतलब एक्टिव थी। आउट ऑफ होम समथिंग क्लेवर माइट बी मेड इफ इन गुड हैंड्स। और अगर अच्छे हाथों में पहुंच जाती तो वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इज दैट केट एंड जॉन both were brilliant and they were strong as well to work with any person, कि वो किसी न किसी इंसान के साथ काम कर सकते थे। बट पुअर लिटिल मैगी द यंगेस्ट वॉज होपलेसली डिजीज्ड। लेकिन सबसे छोटी लड़की जो थी मैगी, वो सबसे छोटी थी और बिल्कुल डिजीज थी, यानी बहुत बीमार थी, हमेशा चारपाई पे लेटी रहती थी। 2 years before, a fall from a window had injured her spine, and she had not been able to leave her bed since, except when lifted in the arms of her mother. तो 2 साल पहले वो अपनी खिड़की से गिर गई थी, और इस वजह से उसका स्पाइन इंजर हो गया था, और हमेशा बेड पर लेटी रहती थी। कब उठती थी? जब उसकी मदर उसको उठाती थी। तो उस औरत की मौत तो हो चुकी थी, 3 बच्चे थे, दो दो को कोई ना कोई ले जाता, अपने घर पे रख लेता, कोई ना कोई काम के बदले, ठीक है? बट अब इन 3 बच्चों का क्या किया जाए, सब लोग यही डिस्कस कर रहे थे। दैट वाज द चीफ क्वेश्चन नाउ। द डेड मदर वुड गो अंडरग्राउंड एंड बी फॉर एवर बियॉन्ड ऑल केयर और कंसर्न ऑफ द विलेजर्स। कि जो डेड मदर है वो तो अंडरग्राउंड हो जाएगी, दफन हो जाएगी, और गांव वालों की जितनी भी कंसर्न है, केयर है, उन सब से दूर हो जाएगी, उसे कोई मतलब नहीं रहेगा। बट द चिल्ड्रन मस्ट नॉट बी लेफ्ट टू स्टार। बट लोग ये डिस्कस कर रहे थे इन 3 बच्चों का क्या होगा, इनको तो भूखों मरने नहीं दिया जा सकता, भूख से मरने के लिए इन्हें कैसे छोड़ दिया जाए। आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर एंड टॉकिंग इट ओवर विद हिज वाइफ, फार्मर जोन्स सेड दैट ही वुड टेक जॉन एंड डू वेल बाय हिम। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद, सोच विचार के बाद, जॉन ने अपनी वाइफ से पूछताछ के बाद क्या कहा कि चलो भाई, जॉन को तो हम ले जाएंगे और इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। बट वो सिर्फ देखभाल के लिए थोड़ी ले गए थे। जॉन्स क्या था? फार्मर था, और 11-12 साल का लड़का काम तो कर ही लेगा, ये सोच के वो उसको ले जाता है। एंड मिस्टर एलिस, मिसेस एलिस, who had been looking out for a bound girl, वो तो पहले से ही एक बाउंड गर्ल की तलाश कर रही थी, यानी एक मेड, एक नौकरानी की तलाश कर रही थी। कौन? मिसेस एलिस। तो उनको मौका मिल गया, तो उन्होंने क्या कहा? कंक्लूडेड दैट इट वुड बी चैरिटेबल इन हर टू मेक चॉइस ऑफ केटी इवन दो शी वॉज टू यंग टू बी ऑफ मच यूज फॉर सेवरल ईयर्स। उन्होंने क्या कहा कि चलो केटी को तो हम ले जाएंगे, अभी तो बहुत छोटी है, कुछ काम धाम कर नहीं पाएगी कुछ साल के लिए। तो अब भाई, स्टोरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए, कमेंट करिए कैसा लग रहा है।
चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपके भविष्य की बात होती है। ओके, तो क्या कहा था मिसेस एलिस ने कि अभी तो कुछ साल तक इसकी सिर्फ देखभाल करनी पड़ेगी, अभी तो इससे काम कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन वो अच्छी तरह जानती हैं कि इतनी बड़ी लड़की है, घर का कामकाज तो करेगी ही, साफ सफाई, झाड़ू पोंछा। अब देखिए, मिसेस एलिस चाहती हैं बाउंड गर्ल पहले से ही, लेकिन वो देखो कितना मक्खन लगाती हैं लोगों को। क्या बोलती हैं, आई कुड डू मच बेटर, आई नो। कहती हैं कि मैं तो बहुत बेहतर कर सकती थी, मतलब बच्चों के बारे में। बट एज नो वन सीम्स इंक्लाइंड टू टेक हर, कहते हैं कि लेकिन ये लड़की है, इसको कोई ले जाना नहीं चाहता, चलो मैं इसको ही ले जाती हूँ। यानी वो कह रही है सिंपल टर्म में कि मैं इसको दया दिखा रही हूँ और मैं इसको ले जाऊंगी। आई मस्ट एक्ट फ्रॉम अ सेंस ऑफ ड्यूटी, एक्सपेक्ट टू हैव ट्रबल विद द चाइल्ड। क्या बोलती हैं कि मैं एक ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, इस बच्ची को ले जाके इससे कोई मुझे फायदा तो मिलेगा नहीं, सिर्फ परेशानी मिलेगी। क्योंकि ये लड़की क्या है, फॉर शी इज एन अनडिसिप्लिन्ड थिंग, क्योंकि ये अनडिसिप्लिन्ड है, एक आवारा बच्चे की तरह है, यूज टू हैविंग हर ओन वे, और उसके काम करने के, घूमने के खुद के तौर तरीके हैं। तो उसको सिखाने में, समझाने में, पढ़ाने में टाइम लगेगा, फिर भी अपना ड्यूटी समझ के, कर्तव्य समझ के मैं ले जा रही हूँ। कितना मक्खन लगाया इसने। बट नो वन सैड आई टेक मैगी, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि चलो मैगी को मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगी। अब भाई मिसेज एलिस, तुमको ड्यूटी दिखानी ही थी, इतना ही तुमको दया आ रही थी तो मैगी को ले जाना चाहिए था। केट को क्यों ले जाना चाहिए था? केट तो कहीं भी काम करके रोटी खा सकती थी। Pitying glances were cast on her wan and wasted form, and thoughts were troubled on her account. बहुत सी लोगों ने दया से उसकी तरफ देखा, उसकी वैन एंड वेस्टेड बॉडी पर, यानी जो मूव नहीं कर पा रही थी बॉडी। बहुत से लोगों ने उसकी परेशानी के बारे में थॉट्स भी सोचे अपने मन में। Mothers brought cast off garments and removing her soiled and ragged clothes, dressed her in clean attire. तो कुछ लेडीज थी, कुछ फेंके हुए, यानी कुछ ऐसे कपड़े लेकर आई थी जो उनके बच्चे नहीं पहनते थे और आउट ऑफ यूज थे, तो वो लेकर आई और मैगी के फटे पुराने चिथड़े कपड़ों को हटाकर उसको उन साफ सुथरे कपड़े में पहना दिया। द सैड आईज एंड पेशेंट फेस ऑफ द लिटिल वन टच्ड मैनी हार्ट्स। तो उस बच्ची की आंखें बहुत मतलब सैड दिख रही थी। पेशेंट फेस, उसके चेहरे पर एक पेशेंस था, उसे लगता था कि कोई ना कोई मुझको भी ले जाएगा। तो परेशानी तो हुई कई लोगों को सोच के उसके बारे में। एंड इवन नॉक्ड एट देम फॉर एंट्रेंस। नॉक्ड एट देम एंट्रेंस का मतलब कि बहुत से लोगों के दिलों में दस्तक दी उस लड़की ने, बट नन ओपनड टू टेक हर इन। लेकिन कोई भी अपना दिल इतना बड़ा करने को तैयार नहीं हुआ कि मैगी को अपने घर, अपने साथ देखभाल करने के लिए ले जाए। हु वांटेड अ बेड रिडन चाइल्ड। किसको चाहिए था ऐसा बच्चा जो हमेशा बेड पर लेटा रहे, उसकी देखभाल करनी पड़े। टेक हर टू द पुअर हाउस, said a rough man, of whom the question what's to be done with Maggie was asked. जब उससे सवाल किया गया कि भाई मैगी का क्या करें, तो इस एक रफ मैन था, क्या बोला, अरे पुअर हाउस में ले जाओ, इसे अनाथालय में ले जाओ। नोबडी इज गोइंग टू बी बोदर्ड विद हर, क्योंकि उसकी देखभाल तो करने वाला कोई है नहीं, उसको ले जाने वाला कोई है नहीं। अब किसी ने क्या कहा, द पुअर हाउस इज अ सैड प्लेस फॉर अ सिक एंड हेल्पलेस चाइल्ड। कि पुअर हाउस जो है, अनाथालय है, वो तो एक बीमार बच्चे के लिए और एक हेल्पलेस बच्चे के लिए बहुत ही बुरी जगह है, बहुत सैड प्लेस रहेगा। तो उनमें से किसी एक ने कहा, फॉर योर चाइल्ड और माइंड, यानी आपके और मेरे बच्चे के लिए तो रहेगा एक बुरी जगह, बट फॉर दिस ब्रैट इट विल प्रूव अ ब्लेस्ड चेंज। शी विल बी केप्ट क्लीन, हैव हेल्दी फूड
and we doctored, which is more than can be said of our past condition. तो किसी ने क्या सजेशन दिया कि अच्छा बुरी जगह तो हमारे और तुम्हारे बच्चे के लिए होगी, इसके लिए तो अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर इसको साफ सुथरा रखा जाएगा, अच्छा खाना मिलेगा, डॉक्टरी की जाएगी और उसकी पास्ट कंडीशन है वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगी. देयर वॉज रीजन इन दैट बट स्टिल इट डिडंट सेटिस्फाई. रीजन तो था इस बात में, लेकिन कोई भी व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं हुआ कि पुअर हाउस में उसको भेजना सही रहेगा, नहीं रहेगा. द डे फॉलोइंग द डे ऑफ डेथ वॉज मेड द डे ऑफ बरियल. यानी जिस दिन लेडी की डेथ हुई उससे आगे का एक दिन, यानी अगले दिन बरियल किया गया. A few neighbors were at the miserable hovel, but none followed dead cart, as it bore the unhonored remains to its pauper grave. बहुत से पड़ोसी उस मिजरेबल झोपड़ी में थे, खड़े हुए उस घर में खड़े हुए थे, लेकिन जो डेड कार्ड थी, मतलब जो टिकटी आरती थी, उसके पीछे पीछे बहुत लोग नहीं गए, क्योंकि उसमें तो जो लेडी थी अनऑनर्ड थी और वो अपनी ग्रेव की तरफ जा रही थी, कब्र की तरफ, इसलिए उसको ज़्यादा लोगों ने फॉलो नहीं किया. फार्मर जोन्स आफ्टर द कॉफिन वॉज टेकन आउट प्लेस्ड जॉन इन हिज वैगन एंड ड्रव अवे. जब उसकी डेड बॉडी चली जाती है लेडी की बरियल के लिए, तो जोन्स जो फार्मर था वो तो जॉन को अपनी बैलगाड़ी में बिठा के चला जाता है. सेटिस्फाइड दैट ही हैड डन हिज पार्ट. इस बात को लेकर खुश था और लोगों को भी दिखा रहा था कि देखो मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, मैं एक बच्चे को ले जा रहा हूँ. ले जाता भाई खेती किसानी कराने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए थोड़ी ना ले जाएगा. मिसेस एलिस स्पोक टू केट विद अ हरीड एयर. तो मिसेस एलिस थी, वो भी बहुत तेजी से बोली केट से, बिड योर सिस्टर, कि अपनी बहन को बेदा बोल दो और चलो हमारे साथ. तो केट को भी मिसेस एलिस ले जाती हैं, बट अभी तक उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, मैगी के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा. तो सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि मैगी के साथ क्या होता है, मैगी को कौन अपने घर ले जाता है और क्या उसे पुअर हाउस में यानी अनाथालय में भेज दिया जाएगा या उसको कोई अपने पास रखेगा. आज तक के लिए इतना. वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.